हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मित्र भानु। पिछला वीडियो में मैंने प्रोबेबिलिटी के ऊपर में डिस्कशन किया था। और प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत कुछ हमको मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम वगैरह जो कि बेसिक हमको जो कि मशीन लर्निंग के अंदर चाहिए। तो आज का वीडियो में ना हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर ही हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि लीनियर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मशीन लर्निंग के अंदर। अब जब कोई एग्जांपल लीनियर अलजेब्रा क्यों यूज होता है मशीन लर्निंग के अंदर। लीनियर अलजेब्रा को ना आप देखो, आपका सराउंडिंग में, आउटसाइड में आपके पास बहुत सारा, आउटसाइड में ना आपके पास बहुत सारा इमेज का डाटा, टेक्स्ट का डाटा और वीडियो का डाटा बहुत सारा प्रेजेंट है, राइट। तो आप जब मशीन लर्निंग में सिखाओगे तो मशीन लर्निंग के अंदर ना एल्गोरिथम को आपको डायरेक्ट टेक्स्ट, इमेज और वीडियो का डाटा आप नहीं सिखा सकते हो, राइट। उसको डिजिट में कन्वर्ट करते हो। तो डिजिट को कन्वर्ट करने के बाद आप कोई एक डिजिट को कन्वर्ट करने के बाद आप कोई एक प्लेस के अंदर स्टोर करोगे। स्टोर करने के बाद जितना भी लेंथ होगा, जितना भी रो होगा, जिस बेसिकली हम मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। तो मैट्रिक्स का फॉर्मेट कैसे होता है कि मतलब रो और कॉलम वाइज, राइट। तो उस नंबर फॉर्मेट को आप जब कोई ना एक बहुत सारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को आप सिखाते हो, राइट। तो इसलिए लीनियर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप जो कि आज का वीडियो में हम पढ़ाई करेंगे, जो कि मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो भी आप पहले से पढ़ाई किए होंगे, राइट। और क्रैमर्स रूल हो गया, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, वो सब भी पढ़ाई करेंगे, वेक्टर, स्केलर, वो सब भी बेसिक जो कि मशीन लर्निंग के अंदर चाहिए, वो सब पढ़ाई करेंगे। और उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट वेक्टर, डायगोनल मैट्रिक्स, राइट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वो सब भी पढ़ाई करेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो में। देखो, मिसल लीनियर अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कोई एग्जांपल, आप इमेज का डाटा, राइट। तो इमेज का डाटा आप क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में होता है, मतलब मैक्सिमम 255 और मिनिमम 0, राइट। तो उसको आप क्या करोगे ना, इमेज हमारा जो है ना, वीडियो जो होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ इमेज है, राइट। तो इमेज को आप डिपेंड डिपेंड वीडियो को आप डिफरेंट डिफरेंट इमेज को कन्वर्ट करते हो, और इमेज को आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हो। और उसके बाद आप आइदर जब हम रैग वगैरह यूज करते हैं जनरेटिव एआई में, तो आप सिखाते हो वेक्टर डाटाबेस को, आप सिखाते हो खुद का डाटा को, आप सिखाते हो। जब आप सीएनएन के अंदर आप जब सिखाओगे ना न्यूरल नेटवर्क के थ्रू, आप उसके बाद ही आप मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ही आप न्यूरल नेटवर्क में सिखाओगे, राइट। और वेट बेस को आप एडजस्ट करोगे न्यूरल नेटवर्क के अंदर, वेट बेस को, और ईपॉक वगैरह जो कि हम आगे पढ़ाई करेंगे, ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूज करके आप न्यूरल नेटवर्क में आप सिखाते हो, राइट। सिखाने के बाद आप उसको एडजस्ट करते हो, ओवर फिटिंग हो रहा है या अंडर फिटिंग हो रहा है, तो उसको एडजस्ट करके आप एक्यूरेट वैल्यू आप निकालते हो, राइट। तो इसके लिए आप लीनियर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर अलजेब्रा को आप विदाउट ये लीनियर अलजेब्रा का ना आप मशीन लर्निंग के अंदर आप काम नहीं कर सकते हो। जो कि मैं आज वीडियो में आपको बेसिक चीजें आपको बताऊंगा लीनियर अलजेब्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बस याद रखना होगा। और आपको नोट वगैरह भी मिल जाएगा, आप उससे भी आप जाकर सीख सकते हो, राइट। आज का वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा के बारे में हम देखने वाले हैं। और वीडियो को वॉच करिए, देखिए, और अभी वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ देखो, लीनियर अलजेब्रा क्या है। लीनियर अलजेब्रा ना, लीनियर अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद वेक्टर मैट्रिसेस, लीनियर इक्वेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा क्या है ना, वेक्टर मैट्रिसेस, मैट्रिसेस मतलब ब्रैकेट के अंदर आप कुछ x11, x12, x133, तो ऐसा कुछ आप पर्टिकुलर वैल्यू आप रखते हो, राइट। और लीनियर इक्वेशन आपको पता होगा कि मतलब एग्जांपल 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एग्जांपल, ठीक है। तो आप x का वैल्यू आप निकालते हो, तो आप इक्वेशन को यूज करके आप x का वैल्यू निकालते हो, राइट। तो वो लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, मतलब 2x प्लस 3 इक्वल टू, तो x का वैल्यू आप कुछ भी लेके आप पर्टिकुलर कुछ वैल्यू आप ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब डिफरेंट वैल्यू आप निकालते हो, राइट। तो उसको आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हो। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ना, अब देखो आपका वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, आप उसको नेगेटिव थोड़ा सा मूवमेंट करके नेगेटिव वैल्यू लेते लेते हो। और नेगेटिव को पॉजिटिव भी ले सकते हो, मतलब एक्स एक्सिस से वाई को ले सकते हो, और एक्स वाई एक्सिस से माइनस वाई को ले सकते हो। तो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हो, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर ज्यादा यूज हो रहा है,
तो उसके अंदर क्या क्या रहा है हम अभी पढ़ाई करेंगे। देखो वेक्टर, राइट, देखो वेक्टर इज द linear algebra in mathematics subject that is the magnitude and direction it can be represented at order list of number। तो वेक्टर क्या है ना, मतलब मतलब क्या ना, आपका जितना भी नंबर होगा ना वो ऑर्डर लिस्ट वाइज होगा, मतलब इधर रो वाइज आप कर सकते हो, नहीं तो कॉलम वाइज आप कर सकते हो, राइट। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखो देखो हम क्या है ना, अभी इसको हम रो वेक्टर बोलते हैं, राइट। देखो रो वेक्टर क्या है, रो वेक्टर क्या है ना, देखो ए इक्वल टू A1, A2, A3, A4, A5, राइट। तो इसका क्या होगा, 1 5 होगा, क्योंकि 1 क्या है, रो है, 5 कॉलम है, राइट। तो इसलिए हम 1 5 हम बोल रहे हैं। और मैं अभी कॉलम वेक्टर ले रहा हूँ। देखो कॉलम वेक्टर क्या है, इक्वल टू A1, A2, A3, A4, A5। तो इसका क्या होगा, 5 1 होगा, क्योंकि ये क्या है, 1 5 मीन्स व्हाट, 1 रो, 5 कॉलम, राइट। तो इसका क्या है, 5 रो, 1 कॉलम, राइट। तो ये वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर क्या है ना, आप आपका कुछ रो डाटा है और कॉलम वाइज है, उसको ही हम वेक्टर बोल रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर आप जितना आप डाटा आप राइट साइड आप ऐड कर करके जाओगे, वो होगा आपका रो होगा। आप कॉलम वाइज मतलब आप जितना नीचे नीचे आओगे, मतलब वर्टिकली आप आओगे, तो आप उसको वेक्टर बोलोगे, सॉरी कॉलम वेक्टर बोलोगे। ये दोनों टाइप का है, ठीक है, रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर। उसके बाद मैट्रिक्स के अंदर जाते हैं। बेसिक है, इतना कोई ज्यादा कुछ नहीं है। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर ऑर्गेनाइज्ड इन रो एंड कॉलम, is used to represent solve system linear equation and perform ट्रांसफॉर्मेशन इन लीनियर अलजेब्रा। देखो मैट्रिक्स क्या है, राइट। देखो मैट्रिक्स क्या है ना, देखो मैं अभी ले रहा हूँ ए इक्वल टू एग्जाम्पल 1 5 9 2 6 10 3 7 11, राइट। तो ये क्या है, ये क्या है, रो है ना, राइट। ये क्या है, कॉलम है, राइट। तो मेरा ये जो कॉम्बिनेशन होगा कितना होगा, 3:3 होगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, मेरा रो है, रो है, और ये तीनों मेरा कॉलम है, राइट। तो इसलिए मैं उसको 3 × 3 में बोल रहा हूँ, राइट। तो मैं अभी अभी मैं और एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखो Aij इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A41 A42 A43, राइट। तो इसका देखो यहाँ पर क्या है ना, देखो मेरा कॉलम रो कितना है, रो मेरा 4 ही है, राइट। 4:3, राइट। क्योंकि कॉलम मेरा कितना है, 3 है, और रो मेरा कितना है, 4 है, क्योंकि 1 2 3 4, राइट। देखो 1 2 3 4, ये मेरा क्या है, रो है ना, डिफरेंट डिफरेंट रो। कॉलम कितना है, सॉरी कॉलम, हाँ कॉलम कितना है, 1 2 3 4, राइट। 4:3, देखो
अब मैं चाहता हूँ कि उसको मैं अभी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकता हूँ? देखो, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, राइट? देखो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है ना, मतलब मेरे पास एग्जांपल ए इक्वल टू B1, B2, B3, B4, B5 है, राइट? तो मैं जब ट्रांसपोज करूंगा ना, तो वो मेरा जो रो होगा ना वो कॉलम हो जाएगा, B3, B4, राइट? मेरा जो ट्रांसपोज करने के बाद मेरा जो रो होगा वो क्या होगा? कॉलम हो जाएगा, राइट? तो इसको बेसिकली क्या हो रहा है ना, कन्वर्ट रो टू कॉलम, राइट? तो वो मेरा जो रो जो है ना वो कॉलम को कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉलम होगा तो वो रो को कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। नहीं, अभी क्या ना, हम मैट्रिक्स ऑफ एडिशन देखते हैं। देखो, मैट्रिक्स एडिशन क्या है? मैट्रिक्स एडिशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू मैट्रिसेस बाय एडिंग देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम पोजीशन नंबर्स। मतलब आप जो एडिशन करोगे ना वो सेम नंबर वाइज रहना चाहिए। मतलब एग्जांपल में ए बी दोनों ले रहा हूँ, दोनों का अलग अलग मैट्रिक्स है, राइट? तो मैं जब दोनों का एडिशन करूंगा ना, तो दोनों का जो जितने भी जो भी जो जो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट वगैरह है ना वो सेम रो और सेम कॉलम वाइज होना चाहिए। होगा तो एडिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है? तो मैं आपको एग्जांपल करके मैं दिखा रहा हूँ। देखो, मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, ए इक्वल टू A1, A2, A3, A4, A5, A6, राइट? तो बी का ले रहा हूँ एग्जांपल B1, B2, B3, B4, B5, B6, राइट? तो मैं इसको एडिशन करूंगा, ए प्लस बी। तो देखो, मेरा एडिशन होने के बाद क्या होगा? A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3 प्लस A4 प्लस ये रहे कमा रहेगा B4, A5 प्लस B5, राइट? ऐसा ही रहेगा ना, राइट? ये क्या ना, नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई एक नंबर ले रहा हूँ, मतलब मैट्रिक्स फॉर्मेट में ले रहा हूँ। देखो, 4, 8, 3, 7, ये दोनों का प्लस में एडिशन करो, 1 0, एग्जाम्पल 5 2, क्या होगा? 4 प्लस 1, उसके बाद 3 प्लस 5, 8 प्लस 0, 7 प्लस 2, क्या हो रहा है? मतलब ये जो है ना, इसके साथ एडिशन हो रहा है, ये इसके साथ एडिशन हो रहा है, ये इसके साथ एडिशन है, इसके साथ एडिशन, दोनों का एडिशन हो रहा है, राइट? तो होने के बाद क्या आ रहा है? आ रहा है कि 4, 8, 8, 9, ये मेरा एडिशन होने के बाद मैट्रिक्स आ रहा है, राइट? तो क्या है ना, आप जब एडिशन करोगे ना, तो सेम डायमेंशन होना चाहिए, रिक्वायर सेम डायमेंशन, ठीक है? तो वो सेम डायमेंशन होना चाहिए, राइट? तो अभी क्या कहते हैं ना, देखो, ये तो मैट्रिक्स एडिशन हो गया, मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन देखते हैं। तो matrix subtraction is the process of subtracting one matrix from another by subtracting their corresponding element and same position numbers। तो सेम मतलब एडिशन, जैसे आप सेम पोजीशन होना चाहिए, सेम रो एंड सेम कॉलम होना चाहिए, जैसे आप सेम सब्सट्रैक्शन पे भी सेम कॉलम एंड सेम रो होना चाहिए। होगा तो सब्सट्रैक्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखो। मैं अभी ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है जो कि 3 3 इंटू 3 का है। अभी ले रहा हूँ 9 8 7
654 3 2 1। मैं उसका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। तो मेरा क्या होगा, 1 - 9 2 - 8 3 - 7 के बाद 4 - 6 5 - 5 6 - 4 7 - 3 8 - 2 9 - 1, राइट। तो -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8। तो ये मेरा क्या है, सब्सट्रैक्शन होने के बाद ये रिजल्ट मेरा आ रहा है, राइट। अभी हम क्या है ना, डॉट प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है ना, आप जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है ना मैट्रिक्स के अंदर, तो वो दोनों को ही आप जो मल्टीप्लाई करोगे उसको ही आप बोल रहे हो क्या है ना, डॉट प्रोडक्ट बोल रहे हो, राइट। तो मल्टीप्लाई टू वेक्टर सेम साइज एंड से गेट अ सिंगल नंबर। तो आप डिफरेंट जो एलिमेंट है सेम साइज का होना चाहिए, करने के बाद जो कि सिंगल वैल्यू मिलेगा, आप उसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हो। इट मेजर्स हाउ मच टू वेक्टर पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन पे भी होना चाहिए, राइट। तो मशीन लर्निंग के अंदर आप ज्यादा यूज करते हो, मोस्ट यूज इन मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के अंदर ज्यादा यूज हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल करके हमको दिखा रहा हूँ। देखो, मैं एग्जांपल अभी ले रहा हूँ कि A=A1 A2 A3 A4 A5 मैं ले रहा हूँ, ठीक है, जो कि 1:5 का रेशियो है। एग्जाम्पल बी एक ले रहा हूँ, जो कि B1 B2 B3 B4 B5 और B6, राइट, ले रहा हूँ। तो मैं अभी जो कि 5:1 है, उनकी अभी क्या करेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो सी क्या होगा, A1 × B1 A2 × B2 A3 × B3 A4 × B4 A5 × B5 तो A6 × B6, राइट। इसको मैं एक मैट्रिक्स में रख लेता हूँ, राइट। तो मैट्रिक्स में रखता हूँ जो कि 1:1 का रेशियो होगा, राइट। तो देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा जो पहले ए का जो वैल्यू था क्या था, 1:5 था, राइट। तो मेरा बी का वैल्यू क्या हुआ, 5:1, राइट। तो ये सेम होना चाहिए, मतलब इसी तरह से होगा, सेम देन यू कैन अप्लाई डॉट प्रोडक्ट। मतलब आप जब कोई आपका रो, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड वेक्टर जो भी होगा, सेकंड जब आप मैट्रिक्स लोगे तो उसका पहले वाला का रो उसका सेकंड का कॉलम के साथ सेम होना चाहिए, राइट। होगा तो आप उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी सेम डॉट प्रोडक्ट की तरह है, क्योंकि आप उसका रो जितना होना चाहिए, कॉलम उतना सेम होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स का, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट का करा रहे थे, राइट। तो एग्जाम्पल क्या है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। मैं भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, A = 1 2 3 4 ले रहा हूँ, राइट। बी में ले रहा हूँ 5 6 7, सॉरी सॉरी, बी में ले रहा हूँ 5 6 7 8, ठीक है। तो मेरा सी का क्या होगा, A × B, राइट। तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, 1 × 5
उसके बाद प्लस 2 into 6 प्लस 3 into 7 प्लस 4 into 8, राइट। तो क्या आएगा? 5 + 12 + 21 + 32, 70 70 21 38 38 70, राइट। तो 70 मेरा आ गया मेरा फाइनल वैल्यू। तो आप इससे करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। देखो मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल 2, राइट। तो क्या है ना, मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 11 सॉरी 10 11 एग्जांपल 20 21 30 31, राइट। 1 into 10 plus 2 into 20 plus 3 into 30, 4 into 10 plus 5 into 20 plus 6 into 30, right? 1 into 11 plus 2 into 21 plus 3 into 31, के बाद 4 into 11 plus 5 into 21 plus 6 into 31, right? तो मेरा value क्या निकलेगा? 10 plus 40 plus 90, 40 plus 100 plus 180, 11 plus 42 plus 93, 44 plus 105 plus 180, ये होगा 6 होगा, राइट। तो एडिशन होने के बाद क्या होगा? 50 59 140 140, 11 plus 40 53 53 plus 23 146, ये क्या होगा? 140 180 322 बट 20, और उसके बाद क्या होगा ना 335 ऐसा कुछ होगा, राइट। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हो ना, इसका रो के साथ उसका कॉलम सेम होना चाहिए, मतलब 3:3 है तो उसका भी 3:3 होना चाहिए, राइट। तो होगा तो आपको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या किसको बोलते हैं? देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है ना, जब कोई ना, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखो जब कोई इसी टाइप का आएगा ना 1 1 0 0 1 0 0 0 1, तो देखो ये जो आ रहा दिख रहा है आपको, इसी टाइप का जब आएगा ना तो उसको ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हम इसको ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रहे हैं। इसी टाइप का आएगा, मतलब 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 जब आएगा उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बोल रहे हैं, राइट। तो डायगोनल मैट्रिक्स कहाँ पर बोल रहे हैं? डायगोनल में से 1 की जगह कोई टेक्स्ट आएगा, मतलब वो 1 की जगह कोई नंबर आएगा 2 3 5 ऐसा कुछ आएगा, तो उस केस पे ही आपको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है ना, देखो 2 0 0 0 3 0 0 0 4, इसको ही डायगोनल मैट्रिक्स, इसको ही डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहे हैं। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है ना, 0 1 0 1 1 रहेगा ना एक साइड के अंदर, तो अब उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हो। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? मतलब आपके 1 की जगह आपको कोई नंबर रहेगा, तो उसको ही हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहे हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो देखो वेक्टर क्या है? वेक्टर क्या है ना, मतलब आपका एक डायरेक्शन है, राइट। वेक्टर एक डायरेक्शन है, तो हम दोनों डायरेक्शन का जो हम एंगल जब निकालेंगे ना तो उसको ही हम एंगल ऑफ टू वेक्टर हम बोल रहे हैं, राइट। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखो
एक हम अभी इसका एक वाई एक्सिस ले रहे हैं और एक एक्स एक्सिस ले रहे हैं, राइट। तो ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, राइट। तो एग्जांपल मेरा ये मेरा 0 0 है। मैं एक अभी वेक्टर ले रहा हूँ A1 A2, जो कि A है, और एक मैं ले रहा हूँ जो कि मेरा B है, B1 B2, राइट। तो देखो ये जो एंगल है ना थीटा, इसका मैं एंगल में निकालना चाहता हूँ, राइट। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, पहले मैं क्या करूंगा, उनका डिस्टेंस में निकालूंगा, ए मॉड्यूलस बी मॉड्यूलस, राइट। फिर बेटा तो फॉर्मूला निकलेगा ना, देखो ए इंटू बी, राइट। तो ए मॉड्यूलस बी मॉड्यूलस कॉस थीटा, राइट। तो मेरा थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स A1 इंटू B1, क्योंकि मैं A1 के साथ B1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट। तो प्लस A2 इंटू B2, राइट, डिवाइड बाई A मॉड्यूलस B मॉड्यूलस, राइट। तो जब इनथ डायमेंशन होगा, देखो मैं जब मेरा कोई इनथ डायमेंशन का ले रहा हूँ, इनथ डायमेंशन केस में क्या होगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स समेशन आई इक्वल टू 1 एन ए आई इंटू बी आई डिवाइड बाई ए समेशन ए मॉडुलस बी मॉडुलस, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर फॉर्मूला, राइट। जब आप कोई इननेट डायमेंशन के लिए आप निकालते हो ना, इसी टाइप का है, और सिंगल वैल्यू निकाल, कोई दो वैल्यू निकालोगे तो आप मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो, राइट। देखो ये तो हो गया। प्रोजेक्शन क्या है, नहीं, अब जब कोई ना मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर, देखो मैं अभी 90 डिग्री कब होगा, राइट, 90 डिग्री कब होगा, देखो ये हो गया एग्जाम्पल, मेरा इसी टाइप का क्या आ रहा है, राइट। ये मेरा A1 A2 है, ये B1 B2 है, राइट, बी का है, राइट। तो मैं अभी ये 90 डिग्री एग्जाम्पल 90 डिग्री है, राइट। तो उसको ही हम क्या है ना, एंगल बिटवीन 90 डिग्री हम निकालते हैं, मतलब मेरा ये 0 0 होगा, 0 0 होगा। हम उसको ही हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालते हैं 90 डिग्री के लिए, राइट। देखो प्रोजेक्शन हम किसको बोल रहे हैं, प्रोजेक्शन क्या है ना, मतलब आप बेसिकली क्या ना डिस्टेंस निकालते हो, राइट। मतलब आप एक वेक्टर के पास है, वेक्टर का जब एंड हुआ है, कोई दूसरा वेक्टर जो टोटल 90 डिग्री, अब कोई दूसरा वेक्टर के साथ जो एंगल क्रिएट करता है ना वर्टिकली, उसको यहाँ प्रोजेक्शन बोल रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, देखो ये हो गया, ये है थीटा, ए A1 A2, उसके बाद बी होगा B1 B2, राइट। तो देखो इसका एंड हुआ है, राइट। तो ये जो किसके साथ टच कर रहा है, इस एंगल के साथ टच कर रहा है, ये क्या है, 90 डिग्री है, राइट, 90 है। हम इसका जो डिस्टेंस जब निकालेंगे ना, डिस्टेंस
जो डिस्टेंस हम निकालेंगे ना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा देखो। अभी ए था, ए cos थीटा, देखो डिस्टेंस क्या होगा, ए मॉडुलस cos थीटा, राइट। तो मैं ए इंटू बी जब करूंगा ना, तो ए मॉडुलस बी मॉडुलस cos थीटा, राइट। तो ए इंटू बी इक्वल टू बी मॉडुलस इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई बी मॉडुलस, राइट। इसको ही हम प्रोजेक्शन बोल रहे हैं, राइट। तो आप उसको ही प्रोजेक्शन बोल रहे हो। प्रोजेक्शन बेसिकली क्या है ना, आप एक एंगल के जो एंगल एक एक वेक्टर कोई दूसरा वेक्टर में जो एक एंगल क्रिएट करता है, ठीक है। मतलब उसका जो एंड हुआ है, जो वर्टिकली एक जो एंगल क्रिएट करता है, उस एंगल के साथ एंगल से आपका जो जीरो सेंट्रिक जो होगा उसका डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो हम निकालने के लिए हम उसको ही हम प्रोजेक्शन बोल रहे हैं, जो एंगल के साथ जो डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है उसको ही हम प्रोजेक्शन बोल रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या है, देखो यूनिट वेक्टर क्या है ना, जब आप कोई पर्टिकुलरली आपका के वेक्टर वेक्टर का डिस्टेंस जब आप निकालते हो उसको यहाँ पे यूनिट वेक्टर बोलते हो। देखो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, राइट। तो जीरो जीरो है, मैं एक वेक्टर में ले रहा हूँ एग्जाम्पल ए इक्वल टू A1 A2, राइट। तो ये जो डिस्टेंस को ना, ये जो डिस्टेंस 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 को ही हम यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं, राइट। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए मॉडुलस, यूनिट वेक्टर, राइट। तो हम इसको ही यूनिटी वेक्टर बोल रहे हैं, राइट। लाइन एंड प्लेन, ठीक है। देखो लाइन एंड प्लेन, लाइन का डिफरेंस क्या है, देखो मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। जब कोई ना आप एक एक्स एक्सिस लेते हो और एक वाई एक्सिस लेते हो, राइट। तो फिर इसका जॉइंट का वैल्यू क्या है, 0.0 है, राइट। मैं एक लाइन में ड्रॉ कर रहा था, तो ये 2D का है, राइट। तो उसको ही हम लाइन बोल रहे हैं, राइट। जो कि मतलब आपका पर्टिकुलरली कोई एक एक्सिस के अंदर ही आपके पास करके जाएगा, तो उसको ही आप लाइन बोलते हो, राइट। तो प्लेन कहाँ पर बोलते हो, देखो प्लेन कहाँ पर बोलते हैं ना, देखो प्लेन क्या है ना, जब कोई ना 0.0 एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, राइट। मैं के पहले लाइन लेता हूँ, उसके बाद उनका डिस्टेंस में निकालूंगा। इसका जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं डिस्टेंस निकालूंगा, कैसे निकालेंगे। हमारा एक फॉर्मूला था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। पता होगा सी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब ए x1 प्लस बी y1 प्लस और ये x2 है, राइट, प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद W1
x1 plus w2 x2 w0 equal to 0, w1 x0 w1 x1 plus w3 x3 plus c equal to 0, राइट। तो देखो मेरा जो फॉर्मूला होगा ना, फॉर्मूला क्या होगा कि w0 प्लस समेशन i इक्वल टू 1 n w i x i इक्वल टू 0, राइट। तो ये मेरा क्या है ना, आप जब कोई पर्टिकुलर एक्स का वैल्यू निकालते हो, मतलब वाई का वैल्यू आप निकालते हो एक्स को यूज करके, तो इस टाइम क्या है ना, प्लेन के अंदर आप वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आप यूज करते हो, राइट। जो कि हम मशीन लर्निंग के अंदर ज्यादा यूज हो रहा है, जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर इक्वेशन जिसको हम बोल रहे हैं, राइट। देखो आप जब कोई फास्ट वैल्यू निकालते हो तो W0 से स्टार्ट होता है, आप जितना वैल्यू आप बढ़ाओगे, जितना भी बढ़ेगा तो उस हिसाब से WXI का भी वैल्यू बढ़ेगा, राइट। तो उसको आप प्लेन बोलते हो, राइट। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, देखो डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए प्लेन, आप उसको पहले के प्लेन करते हो, प्लेन करने के बाद एक्स वाई 0 0, राइट। मैं पहले एक लीनियर इक्वेशन करता हूँ, देखो मैं क्या करूँगा ना, देखो मेरा इस साइड का ना, मेरा क्या ना पॉजिटिव वैल्यू है, राइट। तो वैल्यू मैं ले रहा हूँ P1 P2 P3 अप टू Pn, राइट। और एक मैं लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि मेरा अपोजिट डायरेक्शन पे है, जो कि P डैश P1 डैश P2 डैश P3 डैश अप टू Pn डैश, राइट, राइट। देखो WTX इक्वल टू 0, डिस्टेंस क्या होगा WTP डिवाइडेड बाई W मॉड्यूलस, राइट, मॉड्यूलस होगा, राइट। ये जो साइड है ना, इसको हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, ये जो साइड दिख रहा है आपको, इसको हम पॉजिटिव बोल रहे हैं और इसको हम नेगेटिव बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो साइड है ना, इसको हम नेगेटिव बोल रहे हैं और इस साइड को हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, एक से आशीष करता है। तो डिस्टेंस मेजर निकाल सकते हो, सर्कल एंड स्फीयर, ठीक है। देखो सर्कल स्फीयर क्या है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो मैं क्या अभी एक्सिस एक्स एक्सिस ले रहा हूँ और क्या वाई एक्सिस ले रहा हूँ, मैं क्या सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, राइट। सर्कल ड्रा कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। 0.0 है, राइट। तो ये मेरा क्या है, y1 है और ये x1 है, राइट। देखो 2D में क्या होगा, ये फॉर्मूला है, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो तो पॉइंट वैल्यू टाइम इन सर्कल, तो सर्कल के अंदर ना मुझे, मैं चाहता हूँ कि कितना पॉइंट है, राइट। तो कैसे निकालूंगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर, तो ये इनसाइड सर्कल है। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूँ, ये बस फॉर्मूला बस याद रखना होगा आपको, x2 स्क्वायर ग्रेटर देन आर स्क्वायर, तो ये क्या है ना, आउटसाइड द सर्कल है, राइट। जब कोई आपको x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ऑन द सर्कल है, ठीक है।
तो आप बेसिक चीज आपको याद रखना होगा कि आप जब कोई पॉइंट वैल्यू आप सर्कल के अंदर निकालना चाहते हो तो इस फार्मूला को अप्लाई करो, नहीं तो आप कोई आउटसाइड में करना चाहते हो तो सेकेंड वाला फार्मूला को अप्लाई करो, नहीं तो सर्कल के अंदर मतलब सर्कल का आउटसाइड और इनसाइड, और सर्कल के अंदर जो निकालना चाहते हो तो x1² + x2² = r²। बस इतना आपको याद रखना होगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। इलिप्स, इलिप्स देखते हैं इनको। तो इलिप्स क्या है ना, वही सेम, मतलब आप एक्स एक्सिस लेते हो और वाई एक्सिस लेते हो और उसके बाद एक सर्कल करते हो, ठीक है। करने के बाद आप क्या करते हो ना, एग्जाम्पल में 0.0 इसका है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं डिस्टेंस निकालूंगा। मैं यहाँ पे एक करता हूँ, दूसरा यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा ना, ये जो डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस, इसको मैं बी ले रहा हूँ और इसका को ए ले रहा हूँ, राइट। ये 2D देखो, इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या है, x1² डिवाइडेड बाई a² प्लस एक्स x2² डिवाइडेड बाई b² इक्वल टू 1, राइट। तो x1² डिवाइडेड बाई a² प्लस x2² डिवाइडेड बाई b² इज देन 1। तो ये क्या है, इनसाइड है। x1² डिवाइडेड बाई a1 प्लस x2² डिवाइडेड बाई b² एक्स्ट्रा 1। तो ये क्या है, आउटसाइड। x1² डिवाइड बाई स्क्वायर प्लस x2² डिवाइड बाई b² इक्वल टू 1। तो वो और मतलब उसके अंदर है, राइट। तब जब 3D लोगे क्या होगा, 3D लोगे तो वो सेम, मतलब ये क्या ना 2D के लिए है, राइट। ये क्या है, 2D, राइट। जब 3D लोगे, तो x1² डिवाइडेड बाई a² प्लस x2² डिवाइडेड बाई b² प्लस x3² डिवाइडेड बाई c² इक्वल टू 1। तो आप 3 करके आप कर सकते हो, राइट। ठीक है। देखो मीन वेक्टर क्या है ना, मतलब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर है, राइट। डिफरेंट प्लेयर है, आप उसका उनका हाइट है और वेट है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल ये प्लेयर, राइट। प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, राइट। तो उनका हाइट है, हाइट वेट। एग्जाम्पल इसका 76, 67, 52। वेट कितना है, 225, 195, 186, ठीक है, 186, ठीक है। तो देखो मैं मीन वेक्टर निकालूंगा तो कैसे करूंगा, तो हाइट का मैं निकालना चाहता हूँ, मतलब हाइट का मैं निकालना चाहता हूँ। तो 76 प्लस 67 प्लस 52 डिवाइड बाई 3, तो ये होगा हाइट में, राइट। तो मैं जब वेट का निकालूंगा तो 225, 195 प्लस 186 डिवाइड बाई 3, तो जितने वैल्यू निकलेगा ना, तो मीन वेक्टर क्या है ना, मीन वेक्टर तो बेसिकली आप जितने भी आपका वैल्यू है, मतलब कोई पर्टिकुलरली वेक्टर का वैल्यू है, मतलब हाइट हो गया, वेट हो गया, आप उसको एडिशन करके आप जब कोई पर्टिकुलरली आप उसका मीन निकालते हो, राइट। तो उसको ही आप उसको मीन वेक्टर आप बोलते हो, राइट। तो डाटा प्रोसेसिंग, देखो डाटा प्रोसेसिंग क्या है ना, बेसिकली आप मशीन लर्निंग के अंदर यूज करते हो, क्योंकि देखो आपके पास जो डाटा है ना, टेक्स्ट, इमेज, वो कोई क्या ना अनसुपरवाइज डाटा है, राइट। मतलब एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं है, मतलब टेबल फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। तो आप उसको क्या करोगे, तो आप उसको डाटा को कलेक्ट करोगे, उसके बाद उसको नंबर फॉर्मेट में, मतलब मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद ही आप न्यूरल नेटवर्क, नहीं तो कोई एल्गोरिथम, रैंडम ट्री हो गया, डिसीजन ट्री वगैरह हो गया, तो उसको
उस एल्गोरिथम को आप डाटा सिखाते हो, राइट? तो और पैरामीटर ट्यूनिंग वगैरह करके आप उसको एडजस्ट करते हो, वो बाद में सीखेंगे। बट जो डाटा प्रोसेसिंग का जो है ना, ठीक है, तो पहले हमको क्या करना होता है, देखो, पहले हमको डाटा कलेक्शन करना होता है, राइट? डाटा कलेक्शन करना होता है, उसके बाद डाटा को प्रोसेसिंग करना होता है, राइट? डाटा प्रोसेसिंग मतलब, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेस मतलब मीन्स, मतलब आप कीप यूज डाटा एंड रिमूव अनयूज डाटा, मतलब आप जो यूज हो रहा है, यूज होने वाला है, उस डाटा को रखते हो, और अनयूज डाटा को आप रिमूव कर देते हो, राइट? राइट। देन डाटा को मॉडल करते हो। डाटा को मॉडल कैसे करते हो? मोड इम्प्लीमेंट, मतलब आप मॉडलिंग करते हो, राइट? डाटा को डिफरेंट मॉडलिंग करते हो, इसलिए आप देखो, कॉलम नॉर्मलाइजेशन क्या है, ठीक है? तो कॉलम नॉर्मलाइजेशन क्या है ना, देखो, हमारे पास, देखो, मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर है, डिफरेंट डिफरेंट वेट है और डिफरेंट डिफरेंट हाइट है, राइट? तो मैं क्या करूंगा ना उसको, अ, मेरा जो कॉलम नॉर्मलाइजेशन मतलब, मेरा जो वैल्यू होना चाहिए ना, 0 से 1 के अंदर होना चाहिए, राइट? तो उसी लिए क्या है ना, हम मिन मैक्स फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, नहीं तो अ, हमारा मेन एक्स वैल्यू से हम मीन मीन वैल्यू को हम माइनस करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट? तो मैं आपको अभी मिन मैक्स वैल्यू ज्यादातर यूज हो रहा है कॉलम नॉर्मलाइजेशन यूज करने के लिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मेरे पास क्या है ना, एग्जाम्पल प्लेयर है, प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, राइट? हाइट, वेट, 76, 75, 74, 225, 195, 231, require AI equal to, AI क्या होगा इक्वल टू AI माइनस ए मीन डिवाइड बाई ए मैक्स डिवाइड माइनस ए मीन। मतलब देखो, पहले क्या है ना, ए आई क्या है ना, ए आई आई मतलब जो फास्ट है 76, राइट? मैं हाइट को मैं निकालना चाहता हूँ, कॉलम नॉर्मलाइजेशन हम करेंगे हाइट का। तो 76 माइनस इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, 74, डिवाइडेड बाई मैक्स वैल्यू क्या है 76 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है 74 है, उसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमको मिल जाएगा, ये देखो, कॉलम नॉर्मलाइजेशन देखो कैसे करना होता है। देखो, पहले क्या है ना, मैं अभी करूँगा 76 माइनस 74 डिवाइडेड बाई 76 माइनस 74, मेरा ये क्या हुआ, 1 होगा। तो ये जो वैल्यू है ना, कॉलम नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ये 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट? तो 74 माइनस करूंगा, तो ऐसे करके आपका वैल्यू मिल जाएगा, राइट? तो ऐसे करके आप कॉलम नॉर्मलाइजेशन आप अप्लाई करते हो। कॉलम स्टैंडर्डाइजेशन किसको बोल रहे हैं? कॉलम स्टैंडर्डाइजेशन क्या है ना, हमारा जो मीन वैल्यू जो होगा ना, वो 0 होगा, मीन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा 1 होना चाहिए, राइट? तो उस केस में आप यूज करते हो, और ए हमारा फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू ए आई माइनस ए मीन डिवाइडेड बाई
स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो ये हमारा कॉलम स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मूला है, राइट। देखो बेसिकली क्या हो रहा है ना, देखो एग्जाम्पल लो, मैं इसका ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा है x1 y1 y2 x2, राइट। तो मेरा जो डाटा है ना, इसके अंदर रहना चाहिए। std=3, राइट। तो देखो इसी टाइप का है एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं उसको क्या है ना, जब मैं स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन करूँगा ना, तो ऐसे रहेगा। मतलब मेरा जो ये होगा ना, इसी के इसके आसपास ही रहेगा, राइट। ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, और सभी एक है कोवेरिएंस ऑफ मैट्रिक्स। देखो कोवेरिएंस ऑफ मैट्रिक्स क्या है ना, देखो एग्जाम्पल पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, ठीक है। वो चाहते हैं कि मूवी देखने के लिए, ठीक है। मूवी उनका कौन सा मूवी उनका पसंद है, मूवी 1, मूवी 2 है। तो वो फर्स्ट पर्सन बोला कि मेरा 4 नंबर वाला बहुत पसंद है, मूवी 1 मैं 4 रेटिंग दूंगा, मतलब 4 रेटिंग दूंगा। और मूवी 2 में मैं 3 रेटिंग दूंगा। और पर्सन 2 आया, वो बोला कि मैं 2 रेटिंग दूंगा, और सेकेंड को मैं 5 रेटिंग दूंगा। पर्सन 3 आकर बोला कि मैं मूवी 1 को 1 रेटिंग दूंगा और उसको 2 रेटिंग दूंगा, राइट। देखो मैं जब उसका देखो मैं जब कंपेयर करूंगा ना, मतलब कंपेयर मूवी 1 एंड मूवी 2, ठीक है। तो मेरा जो कोवेरिएंस निकलेगा ना, उसका देखो कोवेरिएंस फार्मूला 1/n समेशन ऑफ i इक्वल टू n एक्स आई माइनस एक्स y1 माइनस y डैश, ठीक है। तो ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला है। तो कॉलम स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला फॉर्मूला है कि कोवेरिएंस एक्स वाई, राइट, 1/n summation I equal to 1n xi yi, here x y equal to 0। covariance x y 1/n xt y, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है, ठीक है। तो और एक यूज होता है डायमेंशन रिडक्शन। तो डायमेंशन रिडक्शन क्या है ना, मतलब हमारा कोई एग्जाम्पल यूज नहीं है, कोई फीचर हमारा यूज नहीं है, राइट। तो हम उसको हम हटाना चाहते हैं। तो उस केस में हम मशीन लर्निंग के अंदर दो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। एक को बोलते हैं पीसीए, राइट, जो कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एनालिसिस और अ, दूसरा क्या है TSNE, राइट, जो कि टी डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोचस्टिक नेबर एम्बेडिंग।
हाँ, जब हम मशीन लर्निंग पढ़ाई करेंगे ना तो उस टाइम हम देखेंगे कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एंड टीएसए को यूज करके हम कैसे डायमेंशन रिडक्शन कर सकते हैं। मतलब हम जो को हमारा जो कॉलम हमको नहीं चाहिए, राइट, हम कॉलम को हम रिडक्शन करेंगे। एक्चुअली जो हमारा यूज नहीं है उसको हटाना चाहते हैं, तो उसलिए पीसीए वगैरह यूज होता है, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट उसका क्या है ना कोवेरिएंस लेते हैं, ठीक है। और पीसीए वन, पीसीए टू, उसके बाद जो जिसका वेरिएंस बहुत ज्यादा बड़ा होगा उसको ही, उस पीसीए को ही हम उसको पकड़ रखेंगे, और दूसरा वाला जो जिसका छोटा होगा उसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो वो मैं आगे जब पीसीए वगैरह हम पढ़ाई करेंगे मशीन लर्निंग के अंदर, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। Right? देखो, डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट क्या है ना, एग्जाम्पल देखो, ए इक्वल टू ले रहा हूँ 8 - 8 -2, 4 - 3 -2, 3 - 4 1, राइट। तो मैं अभी ए डिटरमिनेंट मतलब ए मॉड्यूलस उसका मैं निकालना चाहता हूँ। देखो मैं कैसे निकालूंगा, पहले मैं क्या करूँगा ना, 8 × 2 - 3 - 2 - 4 1, क्या है देखो, इसको मैं पकड़ूंगा और उसके बाद ये जो दोनों है ना इसको रिजेक्ट कर दूंगा, ये इसको रिजेक्ट कर दूंगा, इसको पकड़ूंगा, ये जो दिख रहा है इसको पकड़ूंगा, राइट। और उसके बाद इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस -8 × 4 - 2 3 1, राइट। देखो इसको मैं पकड़ रहा हूँ, ये दोनों को मैं रखूंगा, इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, इसको, ये इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो रो है ना उसको नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो उसके बाद क्या करना होगा, देखो, -2 × 4 - 3 3 - 4, राइट। देखो क्या है, ये जो -2 दिख रहा है, -2 इसको मैं रखूंगा, इस जो है ना इसको मैं हटा दूंगा, ये दोनों को मैं लूंगा, ठीक है। इसको ही हम डिटरमिनेंट का फॉर्मूला है, राइट। 8 × -3 - 8 +8 × 4 + 6 -2 × -16 + 9, तो मेरा वैल्यू क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। तो ए का डिटरमिनेंट क्या है, इक्वल टू 6 है, राइट। ये वैल्यू है, राइट। तो इसे करके आप डिटरमिनेंट हम निकाल सकते हो। देखो आइजन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए आइजन वैल्यू हमारा मशीन लर्निंग के अंदर यूज हो रहा है। आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर को जानना चाहिए आपको। तो उसका फॉर्मूला क्या, मैं देखो मैं एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ। ए इक्वल टू 8 - 8 2 4 - 3 - 2 3 - 4 1, राइट। तो आइजन वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनर लैम्बडा माइनस ए मॉडुलस इक्वल टू 0, राइट। देखो तो यहाँ पर देखो, ये है -11, -11 क्यों आ रहा है, देखो -11 + 14 + 8 इक्वल टू 11, राइट। तो मैं अभी क्या है ना, लैम्बडा क्यू -6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 11 लैम्बडा -6 इक्वल टू 0 मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देखो मैं जब लैम्बडा, लैम्बडा मेरा क्या होगा, लैम्बडा इक्वल टू 1 2 3 होगा। तो ये मेरा क्या है, आइजन वैल्यू, राइट। आइजन वेक्टर क्या होगा, देखो आइजन वेक्टर क्या है ना, आइजन वेक्टर क्या है, मैं ले रहा हूँ एक एग्जांपल लो, 8 - 8 -2 4 -3 -2 3 - 4 1 मैं ले रहा हूँ, राइट। तो एक फॉर्मूला के हिसाब से ना क्या होगा, ए
माइनस लैम्बडा इंटू आई इक्वल टू 0। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। अननोन मैट्रिक्स, राइट। क्या है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के करके। देखो 8 माइनस 8 माइनस 2 4 माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस 4 1 माइनस लैम्बडा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 इक्वल टू 0। तो मैं अभी क्या करूँगा, माइनस 8 माइनस लैम्बडा 4 3 माइनस 8 माइनस 3 माइनस लैम्बडा माइनस 4 माइनस 2 1 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। लैम्बडा इक्वल में 1 जब ले रहा हूँ ना, देन क्या होगा? 7 माइनस 8 माइनस 2 4 माइनस 4 माइनस 2 3 माइनस 4 0 इंटू लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 इक्वल टू 0 0 0 0। ऐसे करके मुझे मिल गया, ठीक है। मैं भी क्या ना, इसके अंदर मैं क्रैमर रूल अप्लाई करूंगा। क्रैमर रूल अप्लाई करने से क्या होगा ना, देखो 7 इंटू x1 माइनस 8 इंटू x2 माइनस 2 इंटू x3 इक्वल टू 0। तो 4 इंटू x1 माइनस 4 इंटू x2 माइनस 2 इंटू x3 इक्वल टू 0, राइट। मेरा x1 डिवाइड क्या होगा? माइनस 8 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 x2 क्या होगा? 7 माइनस 2 4 माइनस 2 इक्वल टू x3 क्या होगा? 7 माइनस 8 4 माइनस 4, राइट। तो x डिवाइड बाई 8 इक्वल टू x2 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू x3 डिवाइड बाई 4। तो आइजीन वेक्टर क्या होगा? 8 6 4, राइट। तो जैसे करके आप आइजीन वेक्टर भी निकाल सकते हो और आइजीन वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, राइट। तो इतना आपका बेसिक आपको सीखना था, जो कि लीनियर अलजेब्रा के अंदर आ रहा है, जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब बेसिक चीजें आपको सीखना चाहिए, बस इतना कुछ नहीं है। बस आपको कॉलम नॉर्मलाइजेशन कॉलम स्टैंडर्डाइजेशन जब मशीन लर्निंग पढ़ाई करोगे, आप बताऊंगा। ठीक है, वो बेसिक चीज आप सीखना था, बस मैंने आपको बता दिया। जो कि आइजीन वैल्यू आइजीन वेक्टर वो भी आपको सीखना चाहिए, डिटरमिनेंट वगैरह भी आपको जानना चाहिए, प्रोजेक्शन यूनिट वेक्टर वो भी आपको सीखना चाहिए, राइट। तो इतना ही था। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि कैलकुलस वगैरह भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो तब देखते हैं। देखो, आज का मैंने वीडियो में मैंने लीनियर अलजेब्रा का बेसिक फंडामेंटल जो था मैंने आपको बताया। मैं इतना डिटेल्स के अंदर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत सारा सब्जेक्ट है, राइट। तो मैं इतना कंसेप्ट जो कि बेसिक हमारा लीनियर मशीन लर्निंग के अंदर जो यूज हो रहा है उसको ही मैंने आपको बताया, राइट। तो देखो, आप लीनियर अलजेब्रा को ना आप मशीन लर्निंग के अंदर आप यूज करके ना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कॉलम नॉर्मलाइजेशन एंड स्केलिंग वगैरह की टाइम पे ना आपको चाहिए लीनियर अलजेब्रा, राइट। तो फीचर सिलेक्शन वगैरह भी टाइम पे आपको चाहिए, नॉर्मलाइजेशन आप जब करोगे उस टाइम भी चाहिए, राइट।
तो ये सब आपको बेसिक आपको सीखना होगा लीनियर अलजेब्रा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं चाहता हूँ कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस के मैं वीडियो करूंगा जो कि मशीन लर्निंग के अंदर जो कैलकुलेशन का जो मशीन लर्निंग के अंदर कैलकुलस का जो इम्पोर्टेंट है, जो कि बेसिकली आप जब डीप लर्निंग के अंदर जाओगे तो उस टाइम आपको ग्रेडियंट डिसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको सीखना होगा। मैक्सिमा मिनिमा जो कि कैलकुलस के अंदर आ रहा है वो भी आपको सीखना होगा। इंग्लिश वगैरह भी आप पढ़ाई करोगे, सीखोगे, राइट। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कैलकुलस के बारे में ही मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लर्निंग रेट वगैरह हो गया, ग्रेडियंट डिसेंट, मैक्सिमम मिनिमा, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सब बहुत सब्जेक्ट है, मैं आपको बताऊंगा। और वो सब डीप लर्निंग के अंदर ज्यादा यूज हो रहा है। बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सीखना होगा डीप लर्निंग के अंदर। आप जब कोई डाटा को, न्यूरल नेटवर्क को आप जब सिखाते हो, उसको वेट बेस को एडजस्ट करके आप जब लर्निंग रेट को आप एडजस्ट करते हो, लर्निंग रेट को आप एडजस्ट करने के बाद ही आपका जो एक्यूरेट डाटा जो आना चाहिए, प्रेडिक्शन जो आना चाहिए, वो सही तरह से आता है। और आपका न्यूरल नेटवर्क ना, आपको ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर ना आपका जो लर्निंग रेट को आप एडजस्ट करके आप आपका जो आप चाहते हो कि आपका डाटा को मिनिमल सेक्शन पे लाने के लिए। तो वे जब मैं डीप लर्निंग वगैरह हम स्टार्ट करेंगे उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कैसे ईपोक वगैरह यूज करके आप कैसे स्टोचस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट हो गया, ठीक है, वो सब हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।